सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप लोग दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति।
आज से हम भृगुवल्ली पर अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं। पहली शिक्षावल्ली, जिसमें सत्कर्म और उपासना की बात बताई गई। दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली, जिसमें ब्रह्म के लक्षण बताए गए और उस ब्रह्म का स्वरूप भी बताया गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और उस ब्रह्म के बोध का मार्ग भी बताया गया कि वो मिलेगा कहाँ, तुम्हारी बुद्धि को। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, अपनी इस बुद्धि गुहा में ही वो सच्चिदानंद बंद कर दो, सब बंद कर दो, वह सच्चिदानंद ब्रह्म मिलेगा। तो ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद है, क्योंकि जितने स्पष्ट रूप से ब्रह्म का बोध कराने का मार्ग इसमें दिखाया गया है, तो वो दुर्लभ है। अन्य जगह भी मिलता है, क्योंकि सारे ही उपनिषदों का और सारे ही वेदांत का लक्ष्य तो एक ही है और उसी तरफ सबकी गति है। सारे उपनिषदों की भी, गीता की भी, हमारा जितना भी ऋषि चिंतन है वो इसी लक्ष्य को लेकर के है कि हमको परम सत्य का बोध कैसे हो जाए। और वो कहाँ होगा? बाहर नहीं होगा। दिल में खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही मारा माँ। अपने स्वरूप का बोध जब हो जाएगा, बस तब यहीं परम शांति है, यहीं परम आनंद है और यहीं मृत्यु के पार जाना है। यही इसी की सत्ता है और इसी का ज्ञान पाना है। बाकी संसार का ज्ञान काम चलाऊ है, आत्मा का ज्ञान ही असली ज्ञान है, अपने स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान ही असली ज्ञान है। इसी तरफ इस ब्रह्मानंद वल्ली की गति थी। 5 कोशों के बारे में बताया और कहा देखो ये अविद्याजन्य है 5 कोश। हमारी फिजिकल पर्सनालिटी, हमारी इनर्जेटिकल पर्सनालिटी प्राणोमय कोश, फिजिकल पर्सनालिटी अन्नमय कोश, हमारी इमोशनल पर्सनालिटी मनोमय कोश, हमारी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी विज्ञानमय कोश और हमारी ब्लिसफुल पर्सनालिटी आनंदमय कोश। ये सब अविद्याजन्य हैं, आविद्यक हैं। अपने स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण वही ब्रह्म हमको इन 5 कोशों, 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी के रूप में अनुभव में आता है और हम इन्हीं को सत्य माने बैठे हैं। कई लोग तो केवल अन्नमय कोश को ही सत्य मानते हैं। उनको एनर्जेटिकल पर्सनालिटी, इमोशनल पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी और ब्लिसफुल पर्सनालिटी का भी कोई बहुत स्पष्ट ज्ञान नहीं होता कि ये भी हमारे व्यक्तित्व के अंग हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग हैं। क्योंकि ब्लिसफुल पर्सन, आनंद ये तो चाहिए व्यक्ति को, और आनंदमय कोश का स्वरूप ही नहीं मालूम है। आनंदमय कोश का भी आनंद कैसे बढ़ाया जाए यही नहीं मालूम है। वो समझते हैं कि भोगानंद ही अंतिम चीज है, संसार के विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लो और उनको भोग लो। तो और आनंदमय कोश में श्रुति माता ने अनुग्रह करके क्या बताया कि सत्कर्म करो तो अंतःकरण शुद्ध होगा, तो उसमें स्वाभाविक आनंद होगा। तप पूर्ण जीवन जियो जिससे तपसा तमोगुण, तमोगुण तुम्हारे जीवन से जाए, रजोगुण जाए, सतोगुण का आनंद तुम्हारे तमोगुण और रजोगुण के विषय इंद्रिय संयोग के आनंद से बहुत बड़ा आनंद है, सहज आनंद है। तपसा तमोघ्नेन, श्रद्धा से भरो। तुम जानो तो कि प्रमाण बुद्धि कहाँ रखनी है। श्रद्धा का मतलब कोई अंधश्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? प्रमाण बुद्धि। गुरुजी बार बार कहते थे श्रद्धा का मतलब है प्रमाण बुद्धि। तुम्हारी प्रमाण बुद्धि कहाँ है? अपनी मूर्खतापूर्ण धारणाओं में है या गीता की दिखाए हुए जीवन दृष्टि में है, उपनिषद की जीवन दृष्टि में है, या जो तुमको हमेशा से तुम
जिन बातों में मूल्य बुद्धि करके जीते चले आए, जिस पैटर्न ऑफ लाइफ को अपना करके उसी को बहुत बड़ी बात मान करके जीते चले आए, उसी में तुम्हारी प्रमाण बुद्धि है, उसी में श्रद्धा है। 100 धक्के खाए तमाशा घुस के देखे, बदलेंगे नहीं। तो श्रुति का आह्वान है कि हे साधक तुम बदलो। गुरुदेव कहते थे यू चेंज। संसार के बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। चाहे जितना बड़ा घर बना लोगे, चाहे जितनी बड़ी गाड़ी खरीद लोगे, चाहे जितने बार अमेरिका घुमाओगे, कुछ बदलने वाला नहीं है अनलेस यू चेंज। तुम्हारी गलत धारणाएं जब तक सत्य के बोध पर आधारित नहीं हो जाएंगी तब तक कुछ बदलेगा नहीं। पाना है अंदर और खोज रहे हैं बाहर, आनंद खोया है अंदर और खोज रहे हैं बाहर, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। अंदर ही खोजना पड़ेगा। और वो कैसे खोजेंगे? कहा वो तो तुम्हारा स्वरूप है, उसको खोजना क्या है? जो बाधाएं, जो गलत धारणाओं रूपी बाधाएं तुमने ही खड़ी कर रखी हैं, उन बाधाओं को तोड़ देना है खाली। वो जो तुमने वासनाओं इच्छाओं में मूल्य बुद्धि करके रखी हुई है कि कामना पूरी होने से क्या मिल जाएगा, अरे कामना त्याग से मिलेगा। गीता कहती है विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। कामना त्याग से ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है। कामना पूरी करते चले जाने से तो उस स्वरूप का आवरण और कसता चला जाता है, कड़ा होता चला जाता है, और हम संसार में ही भ्रमित होते चले जाते हैं। एक साधक नदी में को पार करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखा कंबल है, तो सोचा पकड़ लें कंबल। और जब उसको पकड़ा तो वो तो भालू था, वो कंबल था ही नहीं, और डूबने लगे। तो साथी लोग किनारे खड़े, उन्होंने कहा भाई कंबल छोड़ दो, कंबल के लालच में क्या जान दे दोगे? कहा नहीं, मैं तो कंबल छोड़ना चाह रहा हूं, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। ऐसे ही संसार ही वो कंबल है कि जब हम इसको लालच में पकड़ने की कोशिश करते हैं तो संसार में ही डूबने लगते हैं, और फिर लगता है कि संसार हमको छोड़ ही नहीं रहा है, और सही में नहीं छोड़ेगा। लेकिन पकड़ा तो हमने है, वो तो जड़ है। संसार क्या पकड़ेगा? जड़ चेतन को नहीं पकड़ सकता है, चेतन ही जड़ को पकड़ता है, और फिर कहता है जड़ हमको छोड़ नहीं रहा है। तुम्हारी कामनाएं वासनाएं ही संसार को पकड़ती हैं। कामना अंदर से छूट जाए तो संसार तो बाहर का छूट ही जाएगा, उसमें तो कुछ रखा ही नहीं है। लेकिन हमारी ये भ्रांत धारणा कि संसार के भोगों से जिन्हें कौन सा आनंद मिल जाएगा, ये जो संसार में आनंद प्राप्ति का भ्रम है, इसी के निवारण के लिए ये ब्रह्मानंद वल्ली थी कि आनंद का वास्तविक स्रोत कहाँ है। साधक तुम उसको ढूंढो, पहचानो, जानो और उसमें शाश्वत रमण करो। ये संसार के आनंद तो थोड़े थोड़े से आनंद हैं, क्षणिक आनंद हैं, अभी मिलते हैं और फिर परिणाम में बहुत सारा दुख दे करके चले जाते हैं। आनंदमय कोश में बताया था कि तब पूर्ण जीवन जियो, श्रद्धा से भरा हुआ जीवन जियो, उपासना का जीवन जियो। और एक बात बार बार कही, श्रोत्रियत्वम च अकाम हतत्वम। देखो श्रोत्रिय बनो। उपनिषद और गीता क्या कहती है, कौन सी जीवन दृष्टि की बात करती है, उसको जानो, समझो, पहचानो और जीवन में उतारो। श्रोत्रिय बनो, श्रुति के बताए मार्ग पर जीवन में चलो। और अगर नहीं मालूम है कि श्रुति का बताया हुआ मार्ग क्या है, तो सद्गुरु के चरणों में जाओ, विनयावनत होकर के जाओ और उससे प्रश्न करो। परिप्रश्नेन सेवा, गीता ने कहा कि तद्विद्य, अगर ये बात समझ में आ जाए कि जिंदगी का रास्ता अभी तक गलत रहा और सच्चे रास्ते की तो पहचान होनी ही चाहिए, और पहचान होते केवल पहचान ही करना है, वहां कुछ साधना नहीं करनी है, क्योंकि पहचानते ही मिल स्वरूप पाने के लिए क्या, बाहर से अगर कुछ लाना होता तो कर्म करना पड़ता, उपासना करनी पड़ती, किसी को साइको फैंसी मक्खन लगाना पड़ता कि भाई तू ही दे दे,
अरे जब अपना स्वरूप है तो यहाँ तो केवल डिस्ट्रक्शन करना है, अतद वृत्ति का निवारण करना है। वो वृत्तियां जो बाधा बन करके खड़ी हुई हैं, जो हमें आत्मबोध में बाधा बन रही हैं, उनको वेदांत में कहते हैं अतद वृत्ति। तो अतद वृत्तियों को जो ब्रह्मबोध में बाधक हैं उससे दूर ले आती हैं, उनको हटाना है और तद वृत्तियों का पोषण करना है। अर्थात दैवी संपत्ति जुटाना है, जीवन को सात्विक बनाना है। जीवन में जो रजोगुणी और तमोगुणी हमारी दिनचर्या में बातें हैं, हमारे चिंतन में बातें हैं, हमारे व्यवहार में बातें हैं, उनको कम कम करते चले जाना है। जैसे जैसे अतद वृत्तियों का निवारण होगा, निराकरण होगा और तद वृत्तियां यानी जो ब्रह्मबोध की तरफ बढ़ाने वाली प्रवृत्तियां हैं वो जीवन में आती चली जाएंगी, बात व्यवहार में आती चली जाएंगी, चिंतन में आती चली जाएंगी, भावनाओं में आती चली जाएंगी। वैसे वैसे ये जो बाधा है ये दूर होती चली जाएगी और हमारा जो ब्रह्मानंद स्वरूप है वो उभर करके आगे आता चला जाएगा। तो ब्रह्मानंद वल्ली में कहा श्रोत्रियत्वम च अकाम हतत्वम। हमको श्रोत्रिय बनना है, हमको जानना है कि गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि कैसे जियो, कौन सी जीवन दृष्टि लेकर के जियो। तैत्तिरीय उपनिषद में श्रुति माता क्या बता रही हैं कि कौन सी जीवन दृष्टि लेकर के जियो, अपने बारे में क्या दृष्टि रखो, संसार के बारे में क्या दृष्टि रखो और भगवान के बारे में क्या दृष्टि रखो। अगर तुमने गीता और उपनिषद से अलग कुछ दृष्टि बना रखी है तो वो गलत दृष्टि है, उसको हटा दो और श्रुति और गीता की दृष्टि को अपना लो। जीवन सुखद बन जाएगा, परिस्थितियां सुखद बन जाएंगी, अंदर से भी सुख होगा, बाहर भी सुख होगा, अंदर भी अनुकूलता रहेगी, बाहर भी अनुकूलता रहेगी। प्रतिकूलता नाम की चीज ही जीवन से विदा हो जाएगी। और अगर हम इस रास्ते नहीं चले उपनिषद और गीता के तो फिर भयम भवति तस्य उदरम अंतरम कुरुते भयम भवति। न दुख का निवारण होगा, न भय का निवारण होगा और परमानंद प्राप्ति की तो बात ही नहीं। हम संसार के छोटे छोटे और क्षणिक आनंदों से काम चलाते हुए और इन्हीं को बहुत बड़ी बात मानते, समझते, जानते और आपस में एक दूसरे को बताते हुए जिंदगी पार लगा देंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चलता रहेगा, यही जन्म जन्मांतर से चला आया है। अगर हम श्रुति और स्मृति के बताए रास्ते पर नहीं चले, वह जीवन दृष्टि अपना करके हमने जीवन नहीं जिया, तो फिर हम जो करते आए हैं जन्म जन्मांतर से वही करते रहेंगे और जो पाते आए हैं वही पाते रहेंगे। और हमने पाया हुआ कुछ नहीं भटकने के अलावा, पहुंचे कहीं नहीं। फ्रॉम वोम टू टॉम, गर्भ से श्मशान तक की यात्रा कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। इसलिए श्रुति माता अनुग्रह करके कह रही हैं कि हे साधक, तुम अपने ब्रह्मानंद स्वरूप की, ब्रह्म स्वरूप की खोज करो और उसमें दृढ़ता से स्थित हो जाओ। बात केवल एक निश्चय की है। अभी एक गलत निश्चय है कि मनुष्यों हम, स्त्रियों हम, पुरुषों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम और सामाजिक पहचानें बहुत बड़ी बड़ी। बिजनेसमैन हूं मैं मैनेजर हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सामाजिक पहचाने, दैहिक पहचाने, बौद्धिक पहचाने, विद्वानों हम, जाने क्या क्या लाद रखी हैं। कहा ना, ये सब पहचाने झूठी हैं, ये उपाधि की पहचाने हैं। और जब तुमने उपाधि को जो तत्व है अधिष्ठान उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिया तो उपाधि में ही फंसे रह गए। चेतन जड़ में फंस करके रह गया और जड़ के चक्कर में परेशान हो करके यहां वहां शरीर से शरीर में, परिस्थिति से परिस्थिति में और मनःस्थिति से मनःस्थिति में ये चेतन भटकने लगा। गलत जगह तादात्म्य कर लेने के कारण, गलत जगह आसक्ति कर लेने के कारण, 5
कोशों में आसक्ति कर ली, बाहर संसार में बहुत सारी चीजों से आसक्ति कर ली, जो अविद्याजन्य चीजें हैं, जो आविद्यक हैं, जिनका कोई रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो आज हैं कल नहीं रह जाएंगी, उनसे तादात्म्य करके हमने वो चीज जो शाश्वत है, जिसकी सत्ता शाश्वत है, जिसका आनंद शाश्वत है, जिसका ज्ञान शाश्वत है और अनंत ज्ञान है, उसको खो दिया। और जो हमारा स्वरूप है, श्रुति माता चाहती हैं कि अब अंदर की यात्रा करो। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो नीतो गुआयाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना। तुम आत्मा को तो जानते हो, कौन है जो कह देगा कि हम चेतन नहीं है? आत्मा चेतन है, शरीर तो आत्मा निकल के चली जाएगी, ये जड़ पड़ा रहेगा, ये होगा मिट्टी पड़ी है, हटाओ यहां से। तो चेतन तो हम हैं, कौन नहीं जानता कि हम चेतन हैं, लेकिन उस चेतन को ब्रह्म के रूप में हम नहीं जानते। वो एकमात्र सत्य है, वो सारे ही जड़ का अधिष्ठान है, ये बात हम नहीं जानते। तुम सारे यूनिवर्स के केंद्र हो, तुम सारे यूनिवर्स के अधिष्ठान हो, तुम सारे सृष्टि प्रपंच के साक्षी भी हो और अधिष्ठान भी हो। अब ये बात गले, अरे हम कहाँ, हम तो अपना शरीर और परिवार संभालता नहीं, हम सारी सृष्टि के साक्षी हो। अरे भाई तुम हो, श्रुति कह रही है। देखिए, नहीं आपने बहुत अच्छी बातें हमारे लिए कहीं लिखी। भाई प्रतीति बिना अधिष्ठान के नहीं होती। ये 5 कोश भी प्रतीति हैं, ये संसार भी प्रतीति है, माइक है, त्रिगुण से बनी हुई है, और त्रिगुण का अधिष्ठान सत्य है, त्रिगुण सत्य नहीं है। त्रिगुण का अधिष्ठान आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो त्रिगुण से बने हुए 5 कोश और त्रिगुण से बना हुआ संसार, ये प्रतीति है। त्रिगुण अपने आप में प्रतीति है। उसका अधिष्ठान सत्य है, चेतन सत्य है, जो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम हो। तुम अनुभव कर सकते हो कि तुम चेतन हो। बस दिक्कत कहाँ है कि महिमानम आत्मना, हम आत्मा को जानते हैं लेकिन इसकी महिमा को नहीं जानते। कठोपनिषद में कहा अणोरणीयान, तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट है। इससे बड़ा कुछ नहीं है, इससे छोटा कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन, फोसॉन, क्वांटम, ये सब कुछ नहीं, उससे भी सूक्ष्म है चेतन। अणोरणीयान और महतो महीयान, हम जितना कुछ भी बड़ा बड़ा सोच सकते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये वो, उससे भी बड़ा ये ब्रह्म तत्व, चेतन तत्व है। अणोरणीयान महतो महीयान, और ये है कहाँ? तुम्हारी इसी बुद्धि गुहा में। आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, इसी बुद्धि गुहा में वो चेतन बैठा हुआ है और तुम जान रहे हो। तमक्रतो पश्यति वीत शोको, कहा जो उसको जान लेता है कि वो तो अकर्ता है, अनिलयनीय है, अदृश्य, अनिलयनीय, जो 4 बातें बताई। तमक्रतो पश्य, और उसको जानते ही शोक के पार चला जाता है। शोक गलत जगह तादात्म्य के कारण था, स्वरूप बोध के बाद शोक पता नहीं कहां चला जाता है। तमक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। कहा कैसे पाएंगे? कहा धातु प्रसादात। धातु प्रसादात का मतलब क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। अशुद्ध अंतःकरण वाला कभी उसको नहीं पा पाएगा। धातु प्रसादात, अंतःकरण की शुद्धि। और ये जो शिक्षावल्ली में सत्कर्म और उपासना की बात बताई थी, वो अंतःकरण शुद्धि के लिए ही बताई थी। जो तपसा तमोघ्नेन बताया, श्रद्धया बताया, श्रोत्री बताया, अकामह तत्व बताया, ये सब अंतःकरण की शुद्धि। कामना ही तो अंतःकरण को मलिन करती है। कामना वाला अंतःकरण मलिन है। कामना हो तो ब्रह्मबोध की हो, ये कामना मलिन नहीं करेगी, ये तो लक्ष्य की तरफ बढ़ाएगी। कौन सी कामना है? संसार को बड़ा बताने वाली कामना है या भगवान को बड़ा बताने वाली? भगवान की खोज की कामना है कि संसार पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये डीप डिजायर्स को पूरी करने की कामना है या ब्रह्मबोध की कामना है?
अगर ब्रह्मबोध की कामना है तो सहायक कामना है। और पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा ही पूरी करने की कामना अगर जमी हुई है तो ये तो फिर उधर से, ये तो अतद वृत्ति है, ये संसार में ही फंसाए रहेगी। तो यहां ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म का महत्व पहले ही सेंटेंस में कह दिया था कि ब्रह्मवित आपनोति परम। सबसे बड़ी चीज कौन पाता है? जो ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है। ब्रह्म को जान लेने से ही और जानने से ही, और कोई तरीका नहीं है। उपासना करने से नहीं होगा, कर्म करने से भी नहीं होगा, क्योंकि कर्म से जो चीज मिलती है वो काल में नष्ट हो जाती है। ये कर्म से कभी कोई शाश्वत चीज नहीं मिलती है। कर्म से ये हाल बना है, काल में नष्ट हो जाएगा। कर्म करके कुछ पैसे कमाए और फिर गाड़ी खरीदी, एक दिन कंडम हो जाएगी। कर्म के ही कारण ये शरीर मिला है, प्रारब्ध पर्यंत रहेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। कर्म से जो भी चीज प्राप्त होती है वो काल में नष्ट हो जाती है। कोई परमानेंट चीज, और ब्रह्म तो परमानेंट है, शाश्वत है, अनंतम है। सीमित चीज, काम चलाऊ चीज ही कर्म से प्राप्त होती है। और उपासना भी सूक्ष्म कर्म ही है, वो मानसिक कर्म है, सूक्ष्म कर्म है उपासना। उससे भी कोई शाश्वत चीज नहीं मिलेगी। ज्ञान से ही वित्त, ब्रह्म वित्त आपनोति परम, जानना है, उसको पा लेना है। जाने बिना और कोई उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई रास्ता नहीं है जानने के अलावा। और जानोगे कैसे? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो और जागो, उत्तिष्ठत जागृत। और जो तुमसे पहले उस बोध को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात तत्वदर्शी गुरु, उनकी शरण चरण में जाओ, विनय अवनत होकर के जाओ, उनसे उपलब्धि का मार्ग पूछो, उस मार्ग पर शोधन करो, विचार करो, चिंतन करो, तुम भी पालोगे। बैठे बैठे किताब पढ़ के नहीं मिलेगा। गुरुपसत्ति वेदांत का बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। गुरु की शरण में जाना, बोध प्राप्त गुरु की, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना। अगर ये एक बार स्पष्ट हो जाए कि कर्म से जो भी मिलेगा वो काल में नष्ट हो जाएगा, तो संसार में इस शरीर को जिंदा रखने और चलाने के लिए ही आदमी कर्म करेगा। वो जान लेगा कि क्योंकि कर्म ही पूजा है। गुरु जी कहते ट्रक के पीछे लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ज्ञान से बड़ी कोई पूजा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ज्ञान पूजा ही नहीं है। और भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। अपने स्वरूप का अनुसंधान करने से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। माला फेरना और फूल चढ़ाने से ज्यादा बड़ी भक्ति है अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। और इसी भक्ति को मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। मोक्ष के जितने साधन हैं उनमें भक्ति सबसे बड़ा साधन है। लेकिन कौन सी भक्ति? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। अपने स्वरूप का अनुसंधान करने रूपी जो भक्ति है वो मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। ये भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट रूप से कहा। भक्ति का स्वरूप भी बताया और मोक्ष का स्वरूप भी बताया, और इस प्रकार की भक्ति मोक्ष प्राप्ति में साधन बन जाती है। तो यहां ब्रह्मानंद वल्ली में कहा, देखो तुम मनुष्य बन करके आए हो तो खाली पैसे कमाने में ही और यहां घूमने फिरने में ही अपना समय न नष्ट कर दो। समय लौट के नहीं आएगा। साधन नाम मोक्ष कर द्वारा। ये जीवन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें तुम सबसे बड़ा लक्ष्य रख करके जीवन जियो और तुम ऐसा कर सकते हो। डोंट थिंक यू कैन नॉट डू इट, यू कैन डू इट। यू आर गिवन ऑल द फैसिलिटीज फॉर अचीविंग दैट गोल। सारी साधन सामग्री तुम्हें दी गई है।
साधन धाम देव दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। तुलसीदास जी ने कहा ये देव दुर्लभ तन है, इससे साधना की जा सकती है। इतनी विकसित बुद्धि, इंद्रियां, ध्यान कर सकने वाला मन, शास्त्र, सदगुरु, सब तो दे दिया परमात्मा ने। अब अगर कमी है तो हमारी ही है। शास्त्र कृपा भी है, ईश्वर कृपा भी है, गुरु कृपा भी है, अब केवल आत्म कृपा की जरूरत है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। मनुष्य, ये साधक स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। गीता जी में भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम चाहो तो अपने को ऊपर उठाते 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 ब्रह्मबोध तक पहुंचा सकते हो, और अगर तुमने प्रयास नहीं किया तो तुम अपने बहुत बड़े शत्रु हो। कोई दूसरा शत्रु नहीं है, आदमी खुद ही अपना शत्रु है, खुद ही अपना मित्र है। असफल होता है तो गाली जरूर दूसरे को देता है, लेकिन वास्तव में जो भी आपके जीवन में आया है वो आपके ही सत्कर्म या कुकर्म के कारण आया है, आपके ही चिंतन के कारण आया है, आपकी ही दुर्भावना या सद्भावना के। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। हम चाहें तो अपने जीवन को उठा सकते हैं, चाहें तो नहीं भी उठा सकते हैं, फिर घिसटते हुए जिएंगे। कहा कौन है जो अपना मित्र है और कौन शत्रु है? कहा जिसने अपने मन और इंद्रियों को भगवत परायण बना लिया वो तो अपना मित्र है, और जिसने संसार परायण ही बनाए रखा वो अपना शत्रु है। जिसने पीठ कर लिया भगवान की तरफ और संसार की तरफ ही मुंह किए रहा वो अपना शत्रु है, और जिसने थोड़ा संसार की तरफ पीठ की और भगवान की तरफ मुंह किया वो अपना मित्र है। तो यहां कहा देखो जानने की बात है, और जो जानता है उसी के पास जाके जाना जा सकता है। इसलिए तुम प्रयास पूर्वक जाओ और मन में इच्छा करो। परमहंस कहते थे कि तुम्हें गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। इस सृष्टि का यह नियम है कि तुमको जिस चीज की गहरी इच्छा होगी ये सृष्टि उसको पूरा कर देगी। अगर जा पर जाकर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। अगर सच्ची इच्छा है तो गुरु तो खटखटा के तुम्हारे यहां आएगा। परमहंस जी गए तोतापुरी पहुंचे, उनके पास वहीं पहुंचे, बेलूर मठ में ही पहुंचे तोतापुरी जी। और ये एक नहीं अनेक संतों का और सभी का अनुभव होता है कि जब बहुत गहरी इच्छा होती है तो ये प्रकृति बाध्य होती है उसको पूरा, फिर वो अच्छी इच्छा हो चाहे खराब इच्छा हो, खराब इच्छा भी पूरी कर देता है परमात्मा। लेकिन खुश वो अपने भक्तों से ही होता है जो उसको, उस भगवान से भगवान को चाहते हैं, जो भगवान से संसार को चाहते हैं। उसको गीता में नहीं कहा कि वो जो है, कहा नहीं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। ठीक है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ये तीनों भी मेरे भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा ही, जो मुझे ही चाहता है, मुझे ही पाना चाहता है, जो ब्रह्मवित् बनना चाहता है, जो परम को पाना चाहता है, वो परम तो परमात्मा ही है, और कौन परम है? जो मुझसे मुझको चाहता है वो तो मेरा सबसे प्रिय है। भक्तास्ते तीव में प्रिया, ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है। 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त के लक्षण करते करते अंत में 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गीता में कि ये तो धर्मामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। जैसा मैंने इस 12वें अध्याय में बताया है उस प्रकार से अगर कोई मेरी उपासना करता है, श्रद्धाना मत परमा, जो श्रद्धावान है और मुझे ही परम लक्ष्य जानता है, मत परमा, मुझसे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं जानता है, मुझे ही परम लक्ष्य जानता है, मेरी बातों में प्रमाण बुद्धि रख करके मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चल करके मुझे ही पाना चाहता है। भक्तास्ते तीव में भी ऐसे भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। बाकी पर भी, बाकी मैं किसी की, मैं तो नास्तिक की भी ऑक्सीजन बंद नहीं करता हूं। तो इस तरह से इस ब्रह्मानंद वल्ली में कहा
सत्यम ज्ञानम ब्रह्मवित् आपनोति परम। ब्रह्मवित् ही सबसे बड़ी चीज जो पाने योग्य है वो पा लेता है, परमात्मा को पा लेता है, अपने हृदय में ही ब्रह्मबोध को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। और उसका लक्षण वे किया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कहाँ मिलेगा? कहा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। और फिर उससे फलश्रुति क्या हुई कि सो अश्नुते सर्वान कामान सा, उसकी सारी कामनाएं एक साथ ही पूरी हो जाती हैं। लेकिन मिलेगा कैसे? श्रोत्रियम च अकाम हतत्वम। श्रोत्री बनो और ऐसा चित्त बना लो, धातु प्रसादात, अंतःकरण ऐसा शुद्ध निर्मल धोया नहाया चमचमाता हुआ सात्विक हो जाए कि जहां कामना से आहत न हो, कामना प्रताड़ित न कर सके, कामना जिस चित्त में आघात न पहुंचा सके, वो कामना हमारी नियामक न बन जाए जीवन की, हम ही अपने जीवन के नियामक बने रहें, गीता और उपनिषद के उपदेश हमारे जीवन के नियामक बने रहें, कामना हमारी नियामक न बन जाए। अगर ऐसा चित्त हमें हो जाए तो फिर श्रोत्रियम च अकामहत्व तुम, जैसे जैसे ऐसा चित्त बनता चला जाएगा, हम मनुष्य आनंद से ऊपर गंधर्व के आनंद में जाएंगे, उससे ऊपर जो है पितरों के आनंद में जाएंगे, फिर देवों के आनंद में जाएंगे, फिर बृहस्पति के आनंद और ब्रह्म के आनंद, और अंत में परमानंद में हमारी स्थिति होगी। लेकिन रास्ता क्या होगा? श्रोत्रियत्व च अकामहत्व। गीता उपनिषद के मार्ग पर ज्यादा से ज्यादा जीवन चले, दिनचर्या बने, जीवन बने, और चित्त ऐसा बने जो संसारी कामनाओं से आहत न हो, अर्थात पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा हमको आहत न कर सके, उसका मिथ्यात्व दिख जाए। क्योंकि आहत तभी, अगर कहीं से सुख की आशा लगी हुई है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि वैराग्यमेव अभयम वैराग्यमेव सुखम, उसके आसक्त होने से और मिल जाने से दुख परिणामी है। वो दिख रहा है कि बड़ा सुख मिल जाएगा, त्यागे ने एके अमृतत्व मानुषो न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे ने एके अमृतत्व। ये दृष्टि बने कि भाई जिसको हम सुख का सागर मान के बैठे हैं वो दुख का सागर है। हालांकि बात जल्दी समझ में, लेकिन खंडा जी कहते थे ठीक है, जवानी में न समझ में आए तो अब तो काफी कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, उस समय व्यक्ति उतना, हालांकि ऐसे भी लोग नहीं हुए हैं। अभी विवेकानंद को जवानी में ही समझ में आ गई वो बात, संत ज्ञानेश्वर को शंकराचार्य को जवानी में ही समझ में आ गई, गुरुदेव को जवानी में ही समझ। तो ये कोई नहीं है कि आप बूढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नारायण दत्त तिवारी को समझ में नहीं आई, मरते मर गए। तो ये कोई उम्र इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि आपको सच्ची बात समझ में आ जाएगी। इसलिए विचार ही मार्ग है, जब विचार होगा तो बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। तो खैर अब जगत की अपनी एक रीति है, लेकिन साधक वही है जो सत्य का अन्वेषी है। कहा कि तो ब्रह्मानंद वल्ली में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया जीवन का लक्ष्य, उसका स्वरूप, कहाँ खोजना है, मार्ग क्या है। और वो जो ब्रह्म विद्या, वास्तविक ब्रह्म विद्या है, उसका पूरा निरूपण ब्रह्मानंद वल्ली में कर दिया गया। असल में ब्रह्मानंद वल्ली ही ब्रह्म विद्या बताने के लिए इस उपनिषद में आई। तीनों वल्लियों में ब्रह्मानंद वल्ली ही है जिसमें ब्रह्म विद्या का व्याख्यान श्रुति माता ने किया। शिक्षा वल्ली में तो कर्म और उपासना की बातें थी। ब्रह्म विद्या का पूरा वृत्तांत ब्रह्मानंद वल्ली में दिया गया। और अब तीसरी वल्ली जो है वो भृगुवल्ली आ रही है। अब यहां से आगे जो ब्रह्म विद्या का प्रकरण था वो तो ब्रह्मानंद वल्ली में पूरा हो गया। क्या जानना है ब्रह्म को, कैसे जानना है, क्या है, वो सब बता दिया। और ये जो अब ये होगा कि तो फिर उपनिषद तो खत्म हो गया। जब ब्रह्म विद्या का पूरा वर्णन
ब्रह्मानंद वल्ली में कर दिया गया, तो अब इसकी भृगुवल्ली की क्या आवश्यकता थी, तीसरी वल्ली की क्या आवश्यकता थी? कहते नहीं, देखो अब ये भृगुवल्ली में जो ब्रह्म विद्या का, वैसे तो ब्रह्म विद्या को साधनांतर की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गुरु के उपदेश से, श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है। उसके बाद मनन और निधिध्यासन। आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा के बारे में गुरुमुख से श्रवण करो, उसी पर मनन करो, विचार करो, और फिर उसी ज्ञान पर मेडिटेट करो, ध्यान करो, निधिध्यासन। यही वेदांत का ध्यान है, श्रवण मनन निधिध्यासन। इससे संशय रहित ज्ञान हो जाता है। मनन का परिणाम है संशय की निवृत्ति, श्रवण का परिणाम है ज्ञान, और निधिध्यासन का परिणाम है, जो कई बार हमको लगता है कि नहीं हमको ये तय है कि लक्ष्य ये है, और संशय रहित रूप में हम जानते हैं कि यही सत्य है, लेकिन फिर भी हम बार बार वही काम कर बैठते हैं। तो ये जो आदत पड़ी हुई है गलत, और उसकी वजह से जानते समझते हुए भी हम फिर से पुराने हिसाब से ही जिंदगी जीते चले आते हैं, इसके निवारण के लिए आपको ज्ञान पर ध्यान करना पड़ेगा। यही निधिध्यासन है, जिससे कि अभ्यासवश उसी आदत की पुनरावृत्ति न हो जाए, जानते हुए भी। अब बौद्धिक स्तर पर बदल गया, लेकिन फिर वही कर बैठते हैं। तो ये जो निवारण है, आदत तब तक नहीं बदलेगी जब तक वो ज्ञान गहरे में उतरेगा नहीं। पुरानी आदत से भी ज्यादा गहरी ये नई आदत जब तक नहीं बनेगी। गुरुदेव कहते थे नई नालियां, हमारे मस्तिष्क में चिंतन की नालियां बनी हुई हैं, और चिंतन का पानी उन्हीं नालियों में होकर के बहता है। लगता है यही बात ठीक है, जब भी कोई आता है तो उसी तरह से दिमाग सोचना शुरू कर देता है और उसी नतीजे पे पहुंच जाता है, जबकि वो चिंतन का तरीका भी गलत होता है और नतीजा भी गलत होता है। तो उन्होंने कहा अब उपनिषद और गीता की दृष्टि से नई नालियां बने, वो नालियां पट जाएं, गलत तरीके से चिंतन और निष्कर्ष निकालने की आदतों की, नई आदतों की, अच्छी आदतों की, अच्छे विचारों की, अच्छे चिंतन का तरीका, अच्छे निष्कर्ष, सत्य निष्कर्ष की आदत हो जाए। तो अब ये जो ब्रह्म विद्या से आगे की बात है, यहाँ पर क्या है भृगुवल्ली में, कि यहाँ पर ब्रह्म विद्या के साधन रूप तप का वर्णन किया गया है, और कुछ उपासनाओं का भी वर्णन किया गया है। तो कौन सा तप करना पड़ेगा जिससे, कुछ लोग कहते हैं साहब सुन बहुत लिया, 25 साल से सुन रहे हैं, बोध तो हुआ नहीं। तो उसके लिए है कि क्या आपने जो तप चाहिए उसके लिए, बोध के लिए वो किया, और उस तप का फिर स्वरूप क्या होगा? क्या वो उपासनाएं आपने करी जो बोध के लिए चाहिए, और उन उपासनाओं का स्वरूप क्या होगा? तो इन बातों को समझाने के लिए ये भृगुवल्ली है। इस पर हम आज से चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले जो इसका प्रथम अनुवाक है उसका पाठ कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर इस पर चर्चा करते हैं। ये आपकी गीता प्रेस की किताब में 191 पेज पर ये भृगुवल्ली है का प्रथम अनुवाक है। इसका पाठ करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। आप दोहराइएगा। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मात् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोवाचमिति तं होवाच
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा। भृगुवल्ली का प्रथम अनुवाक एक आख्यायिका से प्रारंभ होता है और भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा आख्यायिका विद्या स्तुतये। ये आख्यायिका जो है ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आई है, क्योंकि जिस चीज को हम बड़ा समझते हैं उसको सीरियसली समझने की कोशिश करते हैं। जिसके प्रति प्रशंसा का महत्ता का भाव होता है तो उस आदमी महत्वपूर्ण आदमी से मिलना चाहता है। जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं उससे मिलना चाहता है, जानना चाहता है। विद्या के बारे में भी है। अगर ये बहुत महान विद्या है, सबसे बड़ी विद्या है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम भगवान ने गीता में कहा, तो ये आख्यायिका क्यों आई? ये विद्या की, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आई। अब वो आख्यायिका क्या है तो पहले समझ लें, एक होता है इतिहास और एक होता है आख्यायिका। आख्यायिका का मतलब इतिहास नहीं है। इतिहास का मतलब होता है इतिहास, ऐसा कभी हुआ था। इतिहास का मतलब घटना घटी, रामायण है, महाभारत है, ये इतिहास है कि ऐसा हुआ था। और पुराण क्या है? पुरा इति नवा। ये भले पहले हुआ था, कोई ये नहीं है कि ऐसा सब कुछ वास्तव में घटा ही हो, लेकिन उसमें बताई गई चीजें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, नवीन हैं, जितनी उस समय थी जिस समय वो घटनाएं घटी। पुरा इति नवा। पुराण पुराना होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी बताई गई बातें आज के समय में लागू नहीं होती हैं या उनसे लाभ नहीं मिलेगा। पुरा इति नवा, वो चाहे जितना पुराना हो, वो आज भी उतना ही नया है, उतना ही प्रासंगिक है। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस ये सब बातें हैं। हमेशा ये कहना कि ये बातें खत्म हो जाएंगी, ये हमारी अल्प बुद्धि का प्रमाण है। खत्म नहीं होंगी, ये तो हमेशा ही चाहिए, क्योंकि ये सत्य है। जो प्रातीतिक है, माइक है, वहीं बदलाव आएगा। संसार बदलेगा, कपड़ा पहनने का ढंग बदलेगा, एंजॉय करने का ढंग बदलेगा, ब्रह्मबोध का ढंग नहीं बदलेगा। ब्रह्म तो अधिष्ठान है, उसकी चर्चा का ढंग नहीं बदलेगा, वो तो वैसा ही रहेगा। तो एक आख्यायिका आई, किस लिए आई? विद्या स्तुतये, विद्या की स्तुति के लिए आई। क्या आख्यायिका है? आख्यायिका का मतलब ये कभी घटा नहीं है, क्योंकि अगर घट जाएगा तो फिर वेद अपौरुषेय कहां से रह जाएगा? फिर तो एक काल विशेष में वेद जो है वो प्रारंभ हुआ, वो तो पौरुषेय हो गया, पुरुष की रचना हो गई। अपौरुषेय में टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड होती है जो अपौरुषेय चीज होती है। ईश्वर टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है, तो ईश्वर की वाणी भी टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक दिन था जब वो शिष्य उठा और गुरु के पास गया। नहीं, ये समझाने के लिए एक कथानक की रचना श्रुति माता ने करके समझाने के लिए हमें एक कथानक की रचना की है। ये नहीं है कि ऐसा कभी हुआ था, फिर तो वो टाइम फ्रेम के अंदर हो जाएगा, और श्रुति के वचन टाइम फ्रेम के बाहर हैं, टाइम स्पेस के बाहर हैं। कहा भृगुर, शुरू कहां से होता है ये भृगुवल्ली? कहा भृगुर वै वारुणी है। एक भृगु नाम के कोई ऋषि थे, साधक थे, और वो क्या थे? वै का मतलब बहुत प्रसिद्ध थे।
कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। गुरुदेव कहते थे कि वेदांत का अभ्यासी, ब्रह्म का जिज्ञासु, ब्रह्मबोध का साधक, वो कोई सड़क चलता हुआ आदमी नहीं होता है। ही इज मैन ऑफ अचीवमेंट। गीता का जो शिष्य है अर्जुन, वो कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है। वो अचीवर था, सबसे बड़ा धनुर्धर था अपने टाइम का। पूरा जिंदगी घुस घुस के देख रखी थी उसने, अच्छा बुरा सब। और ये बहुत मेरिट वाले हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना कि अरे भाई कोई काम नहीं है तो चलो भाई गुरुकुल से दिवाड़ी हो गए, अपना आराम से घर में तो जो है कुआं का पानी नहीं मिलता था नहाने के लिए, वहां अपना बढ़िया गीजर का पानी अन्य क्षेत्र में अपना खाओ, रोज भंडारा बढ़िया अपना आराम से। ना ना, ये नहीं। यू शुड बी मैन ऑफ अचीवर। संसार, ब्रह्म ज्ञानी संसार का कोई भी काम कर सकता है। वो पुरोहित भी हो सकता है वशिष्ठ जैसा, वो जनक जैसा राजकाज भी चला सकता है, वो शुकदेव जैसा अवधूत भी हो सकता है, वो किसी भी तरह से, वो रैदास जैसा जूता गांठने वाला भी हो सकता है, वो कबीर जैसा कपड़ा बनने वाला जुलाहा भी हो सकता है, वो कुछ भी, वो गुरुदेव जैसा भी हो सकता है, वो शंकराचार्य जैसा भी हो सकता है। कर्म से आप कुछ परख नहीं कर सकते हैं, लेकिन बोध के धरातल पर सब वही होंगे। तो कहा भृगु एक साधक हैं जो वरुण के पुत्र हैं, वारुणी हैं, और वो प्रसिद्ध हैं। वही, ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध भी हैं, अचीवर हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के मामले में हाथ तंग है, वैसे बहुत कुछ जानते हैं। कहा भृगुर्वय वारुणी, जो प्रसिद्ध भृगु हैं, जो वरुण के पुत्र हैं, वरुणम पितरम उपससार, वो अपने पिता के पास पहुंचे। उपससार, पहुंचे। पितरम, पिता के पास पहुंचे। कौन? पिता का नाम क्या है? वरुणम। तो जो भृगु हैं, जो पुत्र हैं, वो अपने पिता के पास पहुंचे। अब भगवान भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि वो कैसे पहुंचे? कहा विधि पूर्वक पहुंचे। विधि, विधिवत उपसन्नाय, 192 का पहला शब्द, पेज 192 के भाष्य का पहला शब्द ये है कि विधिवत उपसन्नाय। वो ऐसे ही नहीं कि उठे उठे कहा और पिताजी थोड़ा, आपको लोग कहते हैं कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं तो थोड़ा हमको भी थोड़ा ब्रह्मज्ञान की कुछ बात बताइए। ना ना, वहां बाप बेटे का सवाल नहीं है। अगर पुत्र के पास अधिकारित्व तो नहीं है तो पिताजी लाख कोशिश कर ले, नहीं बता सकते हैं। अधिकारित्व तो चाहिए, और ये अधिकारी पुत्र था। पुत्र जरूर था, रिलेशन पिता पुत्र का था, लेकिन वो पिताजी कहते हुए नहीं गया। कहा अधीहि भगवो ब्रह्मेति, हे भगवन, भगवो, आदर का संबोधन किया, भगवन, पूज्य संबोधन किया। अधि, मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए, मुझे ब्रह्म का बोध कराइए, हे भगवन। ये नहीं कि बाप के माल पे तो सबका हक है, ये कोई माल वाल का हक नहीं है। तुम अगर साधना करोगे तो जानोगे, पाओगे। पिता ने साधना की थी तो उसने पाया, तुम साधना, हाँ पिता का पुत्र पर स्नेह होता है तो वो कुछ रखेंगे नहीं, कसर नहीं रखेंगे तुमको बताने में, लेकिन फिर जानना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो यहां पर उसने क्या किया कि विधिवत उपसन्नाय, वो विधिवत गया। और कैसे? उसके पास क्या थी? ब्रह्म बिना जिज्ञासा के, कोई किसी की जिज्ञासा ही ना हो, और आप पकड़ पकड़ के उससे कहो कि देखो ब्रह्म ज्ञान सुन लो हमसे, अरे वो तो गुस्सा करके भागेगा। और अगर नहीं आपने छोड़ा उसको जो है उपनिषद सुनाना, तो फिर 2-4 गाली दे के भी भागेगा। तो जिज्ञासा अगर होगी तो ही वो श्रवण भी करेगा, ग्रहण भी करेगा और बोध भी प्राप्त करेगा। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में पहला सूत्र लिखा
व्यास भगवान ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसके बाद ही ब्रह्म सूत्र लिखा। अगर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा ही नहीं होगी तो वो जानेगा ही नहीं। पहली चीज क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासुरपयोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। गीता जी के 6ठे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान ने कहा कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव हृते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपयोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जो योग का जिज्ञासु, ब्रह्म बोध के लिए जिज्ञासा होती है, वो कई जन्मों में होते होते हो पाती है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव, कई जन्मों में साधना करते करते पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण अवश्य हुआ वो ब्रह्म जिज्ञासु सद्गुरु की ओर और सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान पाने की तरफ आकर्षित होता है। अवश्य सा हुआ आकर्षित हो जाता है और जिज्ञासुरपयोग, और फिर वो कर्मकांड से ऊपर उठ जाता है। शब्द ब्रह्माति वर्तते, वो कर्मकांड तो फलों की कामना पूरी करने के लिए कहा जाता है कि ऐसी वेदी बनाओ तो फिर पुत्रेष्टि यज्ञ करो, तो फिर ये धन पाने के लिए ये वाला कर्मकांड करो, ये करो। वो इस सब को छोड़ करके शब्द ब्रह्म यानी कर्मकांड से ऊपर उठ करके वो जिज्ञासु जो है, जहां उसकी जिज्ञासा पूरी होगी, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में चला जाता है। यहां भी यही हुआ। भृगु को एक जन्म की तपस्या नहीं थी, तब तो ब्रह्मज्ञानी के यहां पुत्र बन करके पैदा हुए, तो कर्म लाए और ब्रह्मज्ञानी के चरण में विधिवत उपसन्न वो गए। और ये नहीं कहा कि पिताजी, कहा भगवान अधि ब्रह्मेति, मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तो ब्रह्म जिज्ञासु होकर के गए, आदर पूर्वक गए, विनयावनत होकर के गए और कहा मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। अब गुरु जी कहते थे कि देखो, ये जो विनयावनत होकर के जाना, ये नहीं कि आपने ब्रह्मज्ञानी का ट्यूशन लगा लिया कि आइए भाई उस समय हमको 1 घंटा वेदांत हमारे यहाँ बताए ना। शिष्य को ही गुरु के पास जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कहा कि हम तो मल्टी मिलियनर हैं, तो वो वहाँ एक हैं जो कि उपनिषद बढ़िया पढ़ाते हैं, लगा लो ट्यूशन भाई। अरे ठीक है, फिजिक्स के लिए 10,000, हम 25,000 दे देंगे, तुमको आओ पढ़ाओ हमको 1 घंटे घर में। तो उनका तो हो चुका फिर ब्रह्म ज्ञान। उन गुरु जी को भी नहीं होगा और तुमको भी नहीं होगा क्योंकि जो पैसा ले करके ब्रह्म ज्ञान देने जाएंगे, इसका मतलब उनको भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है और फिर तुमको तो क्या ही होगा। तो कहा कि भाई देखो, मुंडक उपनिषद में कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन, और तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कहा परीक्ष लोकान, जिंदगी को आंख खोल करके जीते चले जाओ। श्रुति की बात न भी मानो कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है, यहां थपेड़े पे थपेड़े ही मिलेंगे, न मानो तुम, लेकिन खुद आंख खोल करके जियो तो तुमको मालूम पड़ेगा कि तुमको भी इस जिंदगी ने कितनी चोट पहुंचाई और पड़ोसी को भी कितनी पहुंचाई और तुम्हारे लड़के को भी कितनी पहुंचाई और तुम्हारे पिताजी को कितनी। इस संसार में चोटें ज्यादा और मरहम कम हैं। ये बात तुम अगर आंख खोल के जियो, परीक्ष लोकान, लोक का परीक्षण, जीवन का परीक्षण, अपना परीक्षण, दूसरों का परीक्षण करते हुए चलो, तो इस बात को तुम खुद ही समझ जाओगे कि वैराग्य ज्यादा अच्छी चीज है आसक्ति के मुकाबले। परीक्ष लोकान कर्मचितन, और कर्म से जो प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। बड़ी भारी की अगर अनुकूल हो भी जाए तो भी नष्ट हो जाएगा काल में। सब माल धरा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, सब बैंक अकाउंट यहीं रह जाएंगे। कोई अभी जिन चीजों को
ऐसा छू न ले कोई। हमारे बक्से को, हमारी अलमारी को किसने हाथ लगाया और क्यों लगाया, और जब चले गए चाहे जो हाथ लगावे, कोई वही नहीं, चाहे जो लुटा दे, क्या है, कुछ नहीं। निष्प्रहा सर्व कामेभ्य युक्त इत्युच्यते। अब तो युक्त भले, लेकिन अब सारी कामनाएं लेके अपने चले गए, अब चाहे जो करे। तो कहा कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृत। जब संसार के स्वरूप का ठीक तरह से चिंतन मनन हो जाता है तो निर्वेद वैराग्य हो जाता है, और जब ऐसा हो जाता है तब फिर सत्य को प्राप्त करने की एक सहज जिज्ञासा होती है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो नष्ट नहीं होती, क्या कोई ऐसा लक्ष्य है जो पाने के बाद फिर जाएगा नहीं, फिर पाने की चाहत ही खत्म हो जाएगी। तो कहा तद विज्ञानार्थम, उसी को जानने के लिए जाओ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ। और कैसे जाओ, विधि बताई। समित पाणी ही श्रोत्रियम, समित पाणी, उसके लिए समिधा की लकड़ी लेकर के जाओ। समित पाणी, अपने हाथ में कुछ लेके जाओ। तो क्या लेकर के जाओ, कहा समिधा लेकर के जाओ। तो गुरु जी कहते थे यहां कौन सी समिधा लेकर के जाना है, वो तो सन्यासी हैं, न निरग्निर न चाक्रिय, उनको कोई सन्यासी के लिए तो आहुति देना ही वर्जित है, वो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, सन्यासी हैं, तो उनको क्या लकड़ी का काम है, उनको हवन तो करना ही नहीं, आहुति तो समिधा का क्या काम है। यहाँ कौन सी समिधा लेकर के जाओगे, कहा विनय और श्रद्धा की समिधा लेकर के जाओ। और लकड़ी लेके जाने से नहीं चलेगा, हवन सामग्री लेके जाने से नहीं चलेगा, श्रद्धा और विनय की ही हवन सामग्री लेके उनके यहाँ जाना पड़ेगा। विनयावनत होकर के ही उस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, अगर हम संत सेवा करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अगर हम कोई कामना लेकर के संत सेवा करेंगे तो कामना पूरी हो जाएगी, और पुण्य का अर्जन, संत सेवा से पुण्य का अर्जन होता है। और अगर हम निष्काम भाव से संत सेवा करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा और उसमें ब्रह्म जिज्ञासा सहज रूप में उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा तो यह है, सत्संगति तो किसी भी उससे, किसी भी जरिए से हम करें तो उसका लाभ ही होगा, लेकिन अगर निष्काम भाव से संत सेवा करें तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और ब्रह्म जिज्ञासा भी उसमें उत्पन्न हो जाएगी। और कहा देखो, संत के पास जाओगे, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, तो ब्रह्म विद्या उससे सहज ही प्रवाहित होगी, उसको कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा उपदेश करने में, क्योंकि वो तो उसी बोध में जी रहा है, तो उससे सहज प्रवाहित होगी ब्रह्म विद्या। हाँ, लोग समझेंगे कि ये उपदेश कर रहा है, वो कोई उपदेश नहीं कर रहा, वो सहज रूप में अपनी बात कह रहा है। तो कहा कि देखो, ये जो भृगु थे वैसे तो पुत्र थे, लेकिन वो विधिवत अपने पिता वरुण, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनके पास गए और विनयावनत होकर के कहा कि भगवान, हमको ब्रह्म का उपदेश कीजिए, हमें ब्रह्म का बोध कराइए। तस्मा एतत् प्रोवाच, उन वरुण ने उनसे यह कहा। क्या कहा? इसमें दो उपदेश किए हैं। ये पहले अनुवाक में, जब ब्रह्मबोध कराइए, इस जिज्ञासा को लेकर के, इस प्रार्थना को लेकर के भृगु वरुण के पास पहुंचे, तो ब्रह्मबोध कराने के लिए वरुण ने दो प्रकार से उपदेश किया, दो उपदेश किए। एक तो उन्होंने ब्रह्म की उपलब्धि का द्वार बताया, और दूसरा उन्होंने ब्रह्म का लक्षण बताया। तो सबसे पहले
उपदेश करते हुए उन्होंने ब्रह्म की उपलब्धि का द्वार बताया या ब्रह्म की उपलब्धि का साधन बताया। क्या बताया? तस्मा एतत् प्रोवाच, वरुण ने भृगु से कहा, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम इति। देखो ये 6 चीजें हैं, ये ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं या ब्रह्म की उपलब्धि के साधन है। इनको पकड़ करके तुम ब्रह्मबोध तक पहुंच सकते हो। वो 6 चीजें क्या हैं? कहा अन्न, अन्न को खोजो, अन्न को पकड़ करके तुम ब्रह्म तक पहुंच सकते हो। प्राण को पकड़ करके भी तुम ब्रह्म तक पहुंच सकते हो, चक्षु को पकड़ करके ब्रह्म तक पहुंच सकते हो, श्रोत्र अर्थात कान को पकड़ करके पहुंच सकते हो, मन को पकड़ करके पहुंच सकते हो, और वाचो अर्थात वाणी को पकड़ करके पहुंच सकते हो। अब यहां पर इनकी उत्पत्ति स्थान कौन है? तो कहा था तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायु आकाशात वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्य पृथ्वी। और उससे क्या हुआ? पृथिव्या ओषधया, और औषधि, ऐसे करते करते फिर कहा था औषधया अन्नम, और अन्न से पुरुष बना, और पुरुष से फिर अन्नमय प्राणमय, ऐसे बताया था उत्पत्ति। अर्थात ये द्वार हैं, इनको पकड़ करके तुम आत्मा तक पहुंच सकते हो कि इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये। अन्नमय का कारण क्या? तो उन्होंने कहा कि औषधया, औषधया अन्नम। औषधया का कारण क्या बताया? कि वो भूत, पंचभूत, वो कहां से आए? आत्मा से, और आत्मा तो ब्रह्म ही है। तो अन्न को पकड़ करके, अन्न को उपलब्धि द्वार मान करके, इनका कारण खोजते खोजते तुम ब्रह्म तक पहुंच सकते हो। और बात केनोपनिषद में, अन्य उपनिषदों में भी आई, भाष्यकार ने भी कोट किया है, हम चर्चा करेंगे। केनोपनिषद में क्या कहा था कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण, चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मान लोकात अमृता भवन्ति। वो क्या है? कहा श्रोत्र से, वो कान का कान है। श्रोत्र से, कान को सुनने की सामर्थ्य देने वाला वो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है। श्रोत्र का श्रोत्र वो है, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो, मन को मनन की सामर्थ्य देने वाला वो आत्म तत्व है। इसको पकड़ करके तुम आत्म, मनसो मनोयत, वाचो हवाचम, वाणी को बोलने की सामर्थ्य देने वाला वो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व है। मनसो मनोयत, वाचो हवाचम सौ प्राण से, प्राण में को प्राणन की शक्ति देने वाला, एनर्जी देने वाला कौन है? वो आत्म तत्व। आत्मदेव की शक्ति से ही ये शक्तिमान होकर के प्राण ऊर्जावान होते हैं। इनके पास अपने पास प्राणन की शक्ति नहीं है, इनके पास प्राणन की शक्ति आत्मदेव से आती है। तो कहा श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, वाचो हवाचम सौ प्राण से प्राण, चक्षुष चक्षु, इन चक्षुओं को देखने की शक्ति कौन देता है? दर्शन की इंद्रिय, आंख को देखने की ताकत आत्मदेव से आती है, देखने की पावर। चक्षुष चक्षु, आंख का आंख वो है, अतिमुच्य धीरा। तो इन सब को अतिमुच्य, इनके बियॉन्ड जा करके इनके अधिष्ठान आत्मा को आप जान सकते हैं, और उसको जान करके जब इस देह को छोड़ करके जाते हैं तो प्रेत्यस्मान लोकात अमृता बनते, अपने अमृत आत्मा में ही फिर रमण होता है। कहाँ आना और कहाँ जाना? ब्रह्म तो अनंत है, कहीं आना जाना नहीं। तो कहा ये द्वार हैं, उपलब्धि द्वार हैं, इनको पकड़ करके तुम जा सकते हो। तम होवाच, और उसके बाद एक बात और कही वरुण ने, और ये बड़ा अच्छा, हम कई बार पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। यहां पर ब्रह्मसूत्र के जो प्रथम 2 सूत्र हैं वो दोनों इन्हीं लाइनों से अधिकरण वाक्य उनके हैं। ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा भी और जन्माद्य से अतः भी।
कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे निश्चय ही ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं, प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये न जातानि जीवंती, जिसके आश्रय से सारे प्राणी जीवित रहते हैं। और यत प्रयंती अभिसंविशंति, मरणोन्मुख हो करके उसी की तरफ दौड़ते हैं, और अभिसंविशंति थी उसी में लीन हो जाते हैं, उसी से पैदा होते हैं, उसी के सहारे से जीवित रहते हैं, उधर ही दौड़ते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। कहा ये लक्षण बता दिया। ये कैसा लक्षण है? ये तटस्थ लक्षण है, ये स्वरूप लक्षण नहीं है। स्वरूप लक्षण ब्रह्म का क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो नहीं बताया, तटस्थ लक्षण बताया। तटस्थ लक्षण क्या होता है? कि जो तट पे रहता है, जो लक्ष्य में नहीं रहता, लेकिन जिसके इशारे से लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, जो लक्ष्य के बाहर रहता है। स्वरूप लक्षण जो लक्ष्य में रहता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो स्वरूप लक्षण है, ये तो ब्रह्म का अपना, ये हमेशा ब्रह्म है। सत्य होगा तो ब्रह्म होगा, ज्ञान स्वरूप होगा तो ब्रह्म होगा, अनंत स्वरूप हो, ये स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण क्या है? कि वो जहां लाल गाड़ी खड़ी है वो चिन्मय मिशन है, अब गाड़ी हट गई, तटस्थ लक्षण हट सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो तुमने एक बार जान लिया गाड़ी के माध्यम से, तो फिर तुम जान लोगे। इसी तरह से यह तटस्थ लक्षण है। तुम ये जान लो कि ये सब जीव कहां से उत्पन्न होते हैं, किसके आधार से जीवित रहते हैं, किधर दौड़ते हैं और किस में लीन हो जाते हैं। इस तटस्थ लक्षण से तुम जो लक्ष्य लक्षित किया जा रहा है, ब्रह्म लक्ष्य, वहां तक पहुंच सकते हो। और फिर तुम एक बार जान लोगे तो स्वरूप लक्षण भी जान लोगे, वहां स्थित हो जाओगे। कहा तद विजिज्ञासस्व, जहां से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं, उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति, क्योंकि वही ब्रह्म है। अब ये सुन करके दो उपदेश, ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार सुन लिए, ब्रह्म का लक्षण जान लिया। अब क्या किया भृगु ने? सतपोतप्य, तो उसने तप किया, सतपस्तत्व, और तप करके उसने जाना। अब क्या जाना, इसको हम अगली कक्षाओं में इस पर विचार करेंगे। इस प्रकार से अगली कक्षा में इसको थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे और फिर अगले अनुवाकों पर भी विचार करेंगे। आज यहीं पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।